उबैदुल्लाह बिन उमर अवाहिरी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मुझसे कभी भी ईशा की नमाज कज़ा नहीं हुई। सुभान अल्लाह, मुझसे ईशा की नमाज कभी भी कज़ा नहीं हुई। एक हदीस पाक उसका मफहूम में समाज फरमा दीजिए। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईशा की नमाज और फजर की नमाज मुनाफिकीन पे भारी पड़ती है। ईशा की नमाज और फजर की नमाज मुनाफिकीन पे भारी पड़ती है। अगर इन्हें इनके सवाब का इल्म हो जाता तो घसीटते हुए नमाज ईशा में और नमाज फजर में तशरीफ लाता। आज क्या है, फजर और ईशा में मसाजिद खाली रहती है। वैसे तो अक्सर मस्जिदें खाली होती है। हजरत उबैदुल्लाह फरमाते हैं कि मेरी ईशा की नमाज कभी कज़ा नहीं हुई। एक दिन घर में मेहमान आ गए, मेहमान की ज़ियाफत के चक्कर में मुझसे नमाज कज़ा हो गई। मैं बहुत परेशान हुआ। पहले के लोग थे नमाज कज़ा होने पर परेशान हो जाते हैं, आज हम इसमें परेशान नहीं होते। आज दुनिया ही मामला करके परेशान होते हैं। हज़रत उबैदुल्लाह बिन उमर अवाहिरी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि फिर मैं सब मस्जिदों में घुमा। बसरा के रहने वाले थे, मैं सब मस्जिदों में घुमा और मस्जिदों में घूमने के बाद इस जुस्तजू में कभी ईशा की नमाज लेट हो तो मुझे जमात से नमाज अदा करने का मौका मिल जाए। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं कि मैं मस्जिद घूमता रहा, क्योंकि रात का वक्त गुजर चुका था। मैंने देखा कि मस्जिदों में ताले लगे हुए थे। आखिरकार मैं घर पर आया। घर पर आने के बाद ईशा की नमाज अदा की। फिर मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद आया कि तन्हा नमाज पढ़ने से अगर कोई जमात से नमाज पढ़ता है तो उसे 27 गुना सवाब ज्यादा मिलता है। तो फिर मैंने 27 मरतबा ईशा की नमाज और अदा किया। तो एक बात एहसास भी नहीं है। यहाँ मामला ये है कि आप नमाज में एक बार पढ़ा, अल्लाह के हबीब का फरमान याद आ गया, 27 मरतबा और नमाज अदा किया, फिर रात में सोया तो क्या देखता कि मैं सवारों के साथ, सवार आगे आगे चल रहे हैं, मैं भी घोड़े पर सवार हूँ, मैं अपने घोड़े पर दौड़ा रहा हूँ, दौड़ाते दौड़ाते, लेकिन बहुत तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ। उनमें से एक शख्स मेरे जाने मुतवज्जा होता है और कहता है, ऐ अबू उबैदुल्लाह, अपने घोड़े को ना भगा तो हम तक नहीं पहुँच पाएगा। अपने घोड़े को ना भगा तो हम तक नहीं पहुँच पाएगा। हज़रत उबैदुल्लाह बिन उमर पूछते हैं, मैं क्यों नहीं पहुँच पाऊंगा? तो वो जवाब देने वाला जवाब देता है कि इसलिए कि मैंने जो है ईशा की नमाज जमात से अदा की और तूने ईशा की नमाज जमात से नहीं अदा की। इतनी बड़ी बात है। ये अगर कोई 27 मरतबा भी पढ़े तो वो जो जमात का सवाब है ना, वो हम नहीं पा सकते। मेरे अजीज ये अल्लाह वाले थे कि एक नमाज कज़ा हो जाती तो वो रोया करते थे, पछतावा किया करते थे। एक नमाज की 27 नमाज मरतबा पढ़ा करते थे ताकि रब्बे जलाल राजी हो जाए। लेकिन अजीज़ान इस्लामिया, हमारा हाल क्या है ये आप सब जानते हैं कि नमाजें हो रही हैं, जिंदगी हमारी ऐसी गुजर रही है। शायद कह रहा है सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी भी तमाम होती है। ऐसे कितने हजरात हैं जिन्हें ये नहीं मालूम कि मेरी कितनी नमाजें कज़ा हुई। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो अपनी कज़ा नमाजों को लिखते हैं और जैसे ही मौका मिलता है नमाजों को अदा करते हैं। यही सही तरीका है कि जो नमाजें कज़ा होती है ये हम पर कर्ज है अल्लाह तबारक व तआला का, कि हमारी जिम्मेदारी है हमारे जिंदगी में जितनी नमाजें कज़ा हुई है हम तमाम नमाजों को अदा करते हैं। मेरे अजीजों, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती। एक बात याद रखिए आप कि जब हम बैठे रहते हैं ना अजान के वक्त, नमाज के वक्त में, नमाज अजान को पढ़ने वाले महीने में 2-4 लोग आ रहे, बेचारे पढ़ते चले जा रहे, बाकी बैठे के बैठे रहे, बहुत अच्छी बात नहीं है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी से नाराज हो जाता है उसके साथ ये हालात पैदा हो जाते हैं। लेकिन इंसान को सिर्फ दुनिया सूझती है, आखिरत की फिक्र से उसका ज़हन हट जाता है, अच्छाइयों उसकी तरफ से उसका ज़हन हट जाता है।
अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को नमाज खंडे मुफ्ता बाजमाल अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हम तमाम के दिलों में सच्चा बच्चा इसके